नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैरालिसिस पेशेंट के लिए मालिश या मसाज की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे करेंगे तो उसे फ़ायदा मिलता है, कब करना चाहिए और स्पेशली किस तरीके से करना चाहिए। देखिए, जब भी हम पैरालिसिस पेशेंट यानी लकवे के मरीज़ की बात करते हैं तो उसकी बॉडी में स्टिफनेस होती है यानी अकड़न होती है। उस अकड़न को कम करने के लिए बॉडी में हीट दी जाती है। ये हीट कई तरीके से दे सकते हैं, या तो आप इसमें हॉट वाटर बॉटल का यूज़ कर सकते हैं या हॉट बैग का यूज़ कर सकते हैं। इवन मशीन्स के अब तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स आप उनको यूज़ कर सकते हैं और मालिश भी उन्हीं में से एक तरीका है। लेकिन हीट देने से होता क्या है, असल में जब एक पैरालिसिस पेशेंट की बॉडी में हीट दी जाती है तो जो स्टिफनेस आ गई होती है, जो मसल्स अकड़ रही होती हैं, उनमें हीट देने की वजह से वो मसल रिलैक्स हो जाती है। तो जो मान लीजिए किसी का हाथ है वो अकड़ा हुआ है या किसी की मुट्ठी है वहाँ पे वो ऐसे बंद है, अकड़ी हुई है, जब हम उन्हें हीट देंगे तो हीट से मसल रिलैक्स होगी, वो जो हाथ अकड़ा हुआ है वो हाथ खुलने लग जाता है। जो पैर अकड़े रहते हैं, ठीक से मूवमेंट नहीं हो पाती है, वहाँ पे प्रॉपर मूवमेंट आ पाती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम खास तौर पर बात करने वाले हैं मालिश यानी मसाज से जुड़े सवालों पर। देखिए, अगर कभी भी एक पैरालिसिस पेशेंट की मसाज की जाती है तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि पेशेंट के जो केयर टेकर होते हैं वो अक्सर जब मालिश करते हैं तो वो बहुत रगड़ रगड़ के पहलवानों की तरह दबा दबा के करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मांसपेशियों में इससे जान आ जाएगी और हमारा पेशेंट जल्दी से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप या आपके घर में कोई भी पैरालाइज्ड पेशेंट है तो उसकी मालिश ऐसे गलती से भी ना करें, क्योंकि फ़ायदे की जगह नुकसान का सामना इस तरीके से एक पेशेंट को करना पड़ सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। जब हम रगड़ रगड़ के मालिश करते हैं तो हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है, यस, लेकिन उसकी वजह से हमारी जो मसल्स है वो और ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं और पैरालिसिस पेशेंट की बॉडी में ऑलरेडी स्टिफनेस है, तो स्टिफनेस अगर बढ़ेगी तो उसकी वजह से क्या होंगे, हाथ पैर टेढ़े हो सकते हैं, वो मसल्स हमेशा के लिए ख़राब हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, रगड़ रगड़ के ज़ोर ज़ोर से आपको मालिश बिल्कुल नहीं करनी है। तो यहाँ पर दूसरा सवाल आता है कि अगर इस तरीके से मालिश नहीं करनी है तो कैसे करनी है। देखिए, जब भी हम मालिश करते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें एक पैरालिसिस पेशेंट की या किसी भी एक ऐसे पेशेंट की जिसकी मसल्स में स्पास्टिसिटी आ गई है यानी ऐंठन अकड़न आ गई है, तो वहाँ पर आप कोई भी ऑयल लेके उसे हल्का सा गुनगुना करके हल्के हाथ से आप उसे मालिश करें, लेकिन ऐसे उसे ऊपर नीचे मालिश ना करें, उसकी मालिश करें ऊपर की तरफ। असल में हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है वो हार्ट की तरफ होता है, क्योंकि ये जो आपको, अगर आप अपने हाथ में देखो, आपको वेन्स दिखाई देंगी, आपको यहाँ पर ये जो नसें दिखाई देंगी ये हरे रंग की या नीले रंग की दिखाई देंगी। रीज़न, क्योंकि ये जो ब्लड इनके अंदर फ्लो कर रहा होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। ऑक्सीजन के लिए ये ब्लड वापस हार्ट तक जाता है, लंग्स सांस लेते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और वो ऑक्सीजन ब्लड में आगे पास करते हैं और इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है। लेकिन एक्चुअली जो ब्लड है वो जाता किस तरफ है, हार्ट की तरफ। तो जब हम किसी भी पेशेंट की मालिश करते हैं तो वो हम कहाँ करते हैं, ऊपर की तरफ, हार्ट की तरफ। और इसका एक और रीज़न है कि अगर हम बात करते हैं जैसे पैर में ऐंठन है, अब पैरों में आप मालिश कर रहे हैं तो वहाँ की नसों में वॉल्व्स होते हैं। अगर आप ये जो मालिश है बहुत रगड़ रगड़ के करेंगे तो उसका नुकसान उन वॉल्व्स को झेलना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आगे कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो रगड़ के दबा के हमें मालिश नहीं करनी है। मालिश कैसे करनी है, ऊपर की तरफ हल्के हाथ से। लेकिन इसके बाद एक सवाल और आता है कि एक पेशेंट की जब हम मालिश करें तो असल में मालिश कहाँ करें जिसका हमें रिस्पॉन्स और रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिले। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जिस पार्ट में ऐंठन है, जिस जॉइंट की अगर हम बात करें उसके अपोजिट साइड, अगर मान लेते हैं कि हाथ में ऐंठन है, इस तरीके से मुट्ठी बंद रहती है पेशेंट की, तो ऐंठन कहाँ है, जॉइंट के अपोजिट में, यानी हथेली के अंदर हमें हीट देनी है। तो जब आप यहाँ पे हीट देंगे जिसकी वजह से क्या होगी, मसल रिलैक्स होगी और जो हाथ है वो धीरे धीरे खुलना शुरू होगा। इसी तरीके से अगर हाथ में ऐंठन है, हाथ इस तरीके से अकड़ा रहता है, इस तरीके से रहता है, तो हमें कहाँ पर मालिश करनी है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे हल्की फुल्की करेंगे, ठीक है, लेकिन हमें मेन ध्यान कहाँ रखना है, यहाँ पर। अंदर जब आप मालिश करेंगे
तो बॉडी के अंदर हीट जाएगी, हीट की वजह से मसल्स रिलैक्स होंगी, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसको आराम मिलेगा। इसी तरीके से हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट के पैर में घुटने की तरफ नहीं, घुटने के पीछे की तरफ हमें मसाज करनी है, ऊपर की तरफ हमें मालिश करनी है ऊपर की तरफ, ताकि जो पेशेंट है उसके पैर की जो मूवमेंट है वो ठीक हो सके, मसल्स रिलैक्स हो सके। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम किस समय एक पेशेंट की मालिश करें या कौन सा समय सबसे ज़्यादा अच्छा है जिससे हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सके। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जब एक पैरालिसिस पेशेंट वर्कआउट कर लेता है या अपनी फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज कर लेता है या अपने सेशंस अटेंड कर लेता है, उसके बाद यानी वर्कआउट के बाद जब उनकी बॉडी नॉर्मल पोजीशन में आती है तब हमें उनकी मालिश करनी है, ताकि बॉडी जो है प्रॉपर रिलैक्स कर सके, मसल्स रिलैक्स हो जाए और हमारे पेशेंट के अंदर हमें काफ़ी अच्छा बदलाव और सुधार देखने को मिल सके। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि एक पैरालिसिस पेशेंट की जो मालिश करनी है वो किस तरीके से करनी है और क्या ध्यान रखना है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ज़ोर ज़ोर से पहलवानों की तरह मालिश बिल्कुल नहीं करनी है, मालिश ऊपर की तरफ करनी है। तीसरा पॉइंट, मालिश हल्के हाथ से करनी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मालिश हमें करनी है वो करनी है उनके फिजियोथेरेपी के सेशन के बाद या उनके एक्सरसाइज के बाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।